गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जंबो जासूस। तो मैं अभी अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हूँ और अभी मैं चेक इन करने जा रहा हूँ और यहाँ से मैं थाईलैंड फ़्लाई कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ एक्चुअली मैंने बता ही दिया है, बट देखते हैं मेरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि मेरे पास है ना SBI का क्रेडिट कार्ड है जिसमें मुझे लाउंज एक्सेस मिल सकता है। अगर मुझे लाउंज एक्सेस यहाँ पे अच्छा मिला तो मैं दिखाता हूँ लाउंज, इंटरनेशनल लाउंज कैसे होते हैं, वरना मुंबई का मैंने सुने काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अभी मैं चेक इन करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो भाई मेरा है ना चेक इन हो गया। भाई मुझको है ना उस स्कैनर से ना यार 3-4 बार निकाला, टू 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 टू, पता नहीं क्या ही कर रहा था। और एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, तभी टू टू। मेरे जूते खुलवाए, लाइक मेरा ये निकाल क्या बोलते हैं, जैकेट जो है ये निकलवाया। जूते निकलने के बाद भी टू 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 टू, पता नहीं क्या कर रहा था। तो बाद में मेरे एक पैंट पहनी हुई है ये विंटर वाली, उसके अंदर एक और पैंट है, तो उसमें सिक्के पड़े थे बहुत सारे। तो वो उनको है ना उनका दिमाग ख़राब कर दिया और मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया यार। मतलब बार बार टू 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 करे जा रहा था और वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था, यार हो क्या रहा है। तो फिर मुझे लगा ये जूते क्यों निकलवाए यार मेरे। बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगता है सबके सामने जब हटा लेना, और एक तो हुलिया ऐसा। अब क्या करूँ, अब मैं, मेरा जो बैग है वो भारी हो जाएगा, इसलिए सब कुछ मैंने पहन लिया है। ऑल्दो अंदर हीटिंग है तो मुझे थोड़ा गर्म ही लग रहा है। बट है ना मेरे पास, मैंने जैसे कि बोला कि मेरे पास है ना लाउंज एक्सेस है, तो मैं सोच रहा हूँ लाउंज में चले जाऊँ, क्योंकि यहाँ के जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी सही है। मुझे लगा ये जो अलमाटी का जो एयरपोर्ट है ना, मतलब इतना कुछ खास नहीं होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हर जगह अच्छे ही होते हैं, बट जो मुंबई का जो लाउंज है ना वो बहुत बहुत अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूँ अपना कार्ड मैं वहाँ यूज़ कर लूँ। ऑल्दो मैं 8 बार यूज़ कर सकता हूँ डोमेस्टिक इंटरनेशनल। तो अभी मुझे लगता है वेट करना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट तो मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब कुछ बहुत जैसे रेगुलर होता है। अपने मुंबई का जो है ना, मुंबई और दिल्ली के ये बहुत बहुत अच्छे हैं। मुझे बेंगलोर का भी मतलब इतना कुछ नहीं लगता, बट मुंबई का बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसका लाउंज बहुत अच्छा है। बट खैर मैं गया नहीं हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम देखूँगा अभी। यहाँ पे ना ड्यूटी फ्री लगा होता है, आपको अगर कुछ भी चाहिए तो लाइक टैक्स फ्री और थोड़ा सस्ता मिलता है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये सारा परफ्यूम की शॉप है इधर। हाँ, ज़रा देखे। नहीं कुछ इतनी ख़ास नहीं है। ओ भाई मेरी बोर्डिंग, मैं ना ऐसे लेके घूम रहा हूँ अपनी टिकट्स को, भाई गिर विर गई ना, बाप रे। चलो रख देता हूँ अपने बोर्डिंग पास को, जब भी निकालना हो निकाल दूँगा और दे दूँगा। खैर चलो, इसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स सेम ही है यार, सारे प्राइस है ना। ओए 174 USD, भाई कितना महंगा है यार। क्या है क्या इसमें ऐसा? ये थोड़ा पॉश लग रहा है भाई। हाँ अमीरी वाली फ़ील आ रही है अब इसको सुन के, लगा भी लेता हूँ। लाइक वेरी विंटेज पॉश स्मेल है। ये देखो इधर एक और है, आई थिंक ये बॉटल्स है, नहीं बॉटल्स नहीं। हाँ वेरी फ्रूटी। आई थिंक ये सब मैन के लिए ही है या फिर फीमेल्स के लिए भी होगा। ये सही लगता है जब जल्दी आ जाओ ना, तो ऐसे ड्यूटी फ्री में ऐसे ही। हाँ बॉटल्स, मैं क्या बोलने जा रहा था और बीच में बॉटल्स आ गई। मुझे ना बॉटल्स, दारू की बॉटल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कलेक्ट करना। मेरे पास बहुत सारी दारू की बॉटल लाइक कलेक्टेड है। मैं पीता नहीं, बट मेरे पास ऐसे अच्छा खासा कलेक्शन है, लाइक एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव और चीपेस्ट से चीपेस्ट। खैर चीपेस्ट इतनी नहीं है। बताओ ये कौन सी बॉटल है, कमेंट में बताओ। डॉन जूलियो टकीला, ये टकीलाज है, सारी बहुत एक्सपेंसिव आती है। ये टकीला बनती किससे ज़रा मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको हार्ट दे दूँगा और लोगों को पता लग जाएगा कि टकीला बनती किससे है। ऑल्दो मुझे सारी दारुओं के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, बल्दा पीता है नहीं तो नॉलेज देखिए क्या है, वही है, शौक होता है भाई। यहाँ पे ना देखो ऐसे जैकेट्स वगैरह भी है, तो ये देखो 9 USD। मतलब ड्यूटी फ्री ज़रूर होता है, बट ये सस्ता नहीं होता है, मतलब अच्छा खासा महंगा ही होता है। तो मतलब 1000 रुपये से नीचे कोई चीज़ मिलेगी नहीं। सबसे बेस्ट है कि आप है ना दारू ले लो, दारू जो है ना वो फ़ायदे का सौदा होती है। सोच रहा हूँ मैं लेके जाऊँ, तो मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ थोड़ा है ना परफ्यूम लगा लेता हूँ, आसपास लोग बैठेंगे, ऊपर से मैंने लेदर पहन रखा है, तो थोड़ा अच्छा स्मेल करूँगा तो बेहतर होगा। अबे जैस्मीन भाई क्या लड़की, वेरी थाईलैंड वाइब दे रहा है। मैं थाईलैंड ही जा रहा हूँ तो बहुत थाईलैंड वाइब है इसमें, वेरी फ्रेश बीची। हाँ बड़ा फ्रेश सा है। एक्चुअली मैं नेज़ल स्प्रेस यूज़ करता हूँ ना, तो जो मेरी स्मेलिंग पावर है ना वो कुछ घंटे के लिए चले जाती है। ये मुझे एक्चुअली पसंद आया था, बट ये ना इरिटेट कर देगी फ़्लाइट में, ये नहीं लगा सकता मैं। कोई फ़्रेश देख रहा हूँ मैं, अगर कोई फ़्रेश मिल जाए, ये हो सकता है फ़्रेश, आई गेस। वेरी फ्रेश, स्मेल्स लाइक अ कॉकटेल। हाँ। खैर ये नवाबों वाले शौक़ है। परफ्यूम इज़ एक्सपेंसिव दैन पेट्रोल। रोज़
ये है जैस्मिन। अबे ये कैसे फ्लोरल से क्यों है इधर? स्पाइस बॉम्ब वगैरह है क्या इनके पास? ऑल्दो इधर वैसे ही ब्रांड्स रखे होते हैं जो मतलब ज़्यादा लोगों ने सुने नहीं होते, तो यहाँ पे मतलब दियोर वियोर मिल जाएंगे आपको। ये भी सही है। एक्चुअली जो मुझे पसंद है ना वो वैसे वाले है नहीं, इधर टेस्ट करना पड़ेगा। एक तो सारे ना लड़कियों वाले ही है, लड़कों वाला आई थिंक सेक्शन ये है। बट क्या लड़का क्या लड़की, देखो लड़के के कुछ है ना ऐसे मैस्कुलिन से होंगे थोड़े ना कलर्स और ये सब, और लड़कियों के बहुत लाइक फेमिनिन कलर्स होंगे, लाइक बॉडी जो होगी वो थोड़ी स्पार्कली होगी। अब लड़कों का देखो ऐसा सिंपल सा। ओह टॉम फोर्ड का है ये वैसे। मेरी जो लुक है उसके लिए ये वाला बेहतर है। और ये जो इनके जो टेस्टर होते हैं ना ये मतलब बहुत चालाक होते हैं, लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करें ना, तो इसमें आगे देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो ज़्यादा आ भी नहीं रहा है। ये देखो कुछ ज़्यादा आ भी नहीं रहा है, मे भी ख़त्म हो गया हो। टॉम फोर्ड का है 174 USD का है ये, 174। कोकोनट को हम जब रोस्ट करते हैं ना घी में वैसा स्मेल है। हाँ, नज़ारे आ गए भाई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं लाउंज का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि 11-12 2-3 घंटे में फ़्लाइट है। सोच रहा हूँ फिर मुंबई में कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास करता हूँ, खुशबू सूंघता हूँ। एक्चुअली इधर कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी सूंघना पड़ेगा, रीसेट हो जाता है उससे। आप वैसे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ये क्या शनेल दियोर के पास घूम रहा है। कहाँ तो मैं रोड पे सोता था और ये कहाँ घूम रहा है ये। बट देखो ऐसे ही है भाई बैकपैकर्स ऐसे ही है। ये है, ये लाइक ये जो स्मेल है ना ये लाइक एनी टाइम एनी वेयर यू कैन यूज़ दिस स्मेल। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ इसका। हाँ लाइक मेरी लुक के लिए बहुत अच्छा है ये। लोग मुझे देख भी रहे होंगे कि क्या कर रहा है, फ्री में लगा रहा है शनेल का। भाई तुमने डिस्प्ले किया टेस्टर, बट बहुत लोग लगाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं लगा सकते। बहुत लोग लगा के जाते हैं, टेस्टर इसीलिए होते ताकि आप अपने में लगा के देखो और खुशबू सूंघो। हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड। बट खैर मैंने क्योंकि लेदर जो है ना एक टाइम पे ना स्मेल सा मारता है, ऑल तो पता नहीं इससे इतना स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता है। बट लेदर शूज़ हो ना तो उसका आपको अगर स्मेल पता है तो आप ही को पता है भाई। दिखने में अच्छे लगते हैं ज़रूर, बट जो बदबू जो आती है ना वो बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो मैंने तो खैर अपने लेदर में डाल दिया है। ऑल्दो जब मैं आया था ना जब फर्स्ट फ्लाइट ली थी इंडिया से थाईलैंड, तो मैं लाइक मेरे आसपास कोई नहीं था, तो लाइक तीनों सीट मेरी खाली थी, तो मस्त एकदम इकोनॉमी बिजनेस में आया था मैं। तो ठीक है कोई नहीं, और अभी भी अगर तीनों सीट खाली मिल जाएगी तो बहुत मज़े आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जा नहीं रहे। मुश्किल से मैंने ना 4 इंडियंस को देखा है बस उस फ्लाइट में, लाइक इंडिगो में, ज़्यादा कोई है भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है खाली ही जाएगी, क्या पता विंडो सीट भी मिल जाए, तो ये सही है, सो के जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भीड़ कम होगी। अगर मेरे पास कोई बैठ भी जाता है तो मैंने ना परफ्यूम मैंने लगा लिया है, तो किसी को बदबू तो नहीं आएगी यार। ऑल्दो मैं कोशिश करता ही हूँ, क्योंकि इंटरनेट में ना लगा हुआ है ना, ये क्या बोल सकते हैं अब, ट्रू है नहीं ट्रू है मुझे नहीं पता, बट बोलते हैं कि इंडियन स्मेल करते हैं। बट सब्जेक्टिव है, मैं कहना नहीं चाहता, मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहता है, कभी कभी इंडियन स्मेल करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, डिपेंड्स, इट्स ऑल डिपेंड्स। तो खैर कोई नहीं, मैं तो नहीं बदबू मारूंगा यार। यहाँ पे देखो ऐनकें भी मिल रही है, सुंदर है, काफ़ी सुंदर ऐनकें हैं। और यहाँ पे जितने भी ग्लासेस मिल रहे हैं ना, मेरे ग्लासेस का मुकाबला नहीं कर सकते भाई। हाँ नहीं एक कर रहा है भाई। ये देखो रेबन का, आई थिंक ये पोलराइज्ड है। अब उतारना पड़ेगा मुझे। ये देखो नहीं इतना भी कुछ खास नहीं है। मैंने कभी है ना वैसे वाले पहने ही नहीं है, लाइक रेबन जो ऐसा खुला होता है। मुझे है ना फुल पैक लाइक पोलराइज्ड लेंस है वो हमेशा से अच्छे लगते हैं। तो आई थिंक हेलो हाय। ये देखो, बट मेरी जो भी लुक है ना उसमें तो ये थोड़ा वियर्ड सा ही लग रहा है। बट अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, लग्जरी ट्रैवल करेंगे, तब ऐसे ग्लासेस काम आएंगे। अभी मेरे लिए तो लाइक पोलराइज फुल लाइक स्पोर्ट्स ग्लासेस जो होते हैं वही काम आते हैं। ऑल्दो बढ़िया तो लग रहे हैं, बाल भी अपने काफ़ी अच्छे हो रहे हैं भाई। जब चला था तो कैसे बाल थे, और अभी एकदम से इतने बड़े बड़े बाल हो गए। खैर खुद की तारीफ हम खुद ही कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे ये है ना वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स है लाकोस्टे। इसकी जो टी शर्ट की जो क्वालिटी होती है ना, मुझे खास कर खुरदरी वाली टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है। लाकोस्टे थोड़ा महंगा बहुत है, पर लाकोस्टे भी है, तो कोई सस्ता वस्ता नहीं है। एक्चुअली मेरे पापा के पास लाइक 20 साल से भी पुरानी, 20-25 साल से भी पुरानी एक टी शर्ट है लाकोस्टे की, और मैं पहनता हूँ आज तक।
और लाइक बहुत अच्छा ब्रांड है यार। और ये देखो $14 लाइक 1000 लाइक 1300 रुपये की 1400 रुपये की ये चॉकलेट है टोब्लेरोन, और ये स्विट्ज़रलैंड की है। मैंने दो बार खाई है बस। और मिनिएचर्स ये देखो, ये बड़े क्यूट से लगते हैं जो मिनिएचर्स होते हैं। ये देखो जैगरमाइस्टर, और ये देखो रेड लेबल भी है इधर। हाँ प्लास्टिक है वे। जैगरमाइस्टर की जो है ये बॉटल, ये एक्चुअली कांच की है। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार ये मिनिएचर्स। वोडका लोकल ब्रांड है क्या? नहीं, हाँ लोकल है। नेमीरॉफ, स्मर्नॉफ का क्या पता सब ब्रांड होगा। नेमीरॉफ। और ये बॉम्बे सफ़ायर, जिन आजकल बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल है, और जिन बहुत पसंद करते हैं तो बॉम्बे सफ़ायर में से लोग प्रेफर करते हैं। लाइक एक्सपेंसिव है बॉटल ये, और एक्सपेंसिव ड्रिंक है, बट इट्स गुड, वेरी गुड। ये देखो $4 की मिल रही है, मतलब 300 समथिंग की कोई डार्क चॉकलेट मिल रही है। ऑल्दो मैं यहाँ से कुछ लेने नहीं वाला, क्योंकि मैं ऑफकोर्स थाईलैंड जा रहा हूँ। थाईलैंड में यार दुनिया भर का कैपिटलिज्म है। उधर आप बस नाम लो, उधर हर चीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़। थाईलैंड जो है ना वो सिर्फ एडल्ट लाइफ और खाओसान रोड ये नहीं है यार, थाईलैंड में ना बहुत कुछ है यार। मैं पहले सोचा था कि इधर ये सब ही है, थोड़ा सा बाहर निकलो, 4 गलियाँ दूर निकलो आप, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि थाईलैंड कैसा है। ऑल्दो मैं जा रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं है कि मैं अपने पैसों को कैसे मैनेज करूँगा। ख़त्म ही हो गए यार। बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है, बट बैठ के आराम से बात करते हैं। और उस बात को भी अगर बार बार बात करूँगा ना तो मतलब नहीं है, ठीक है, वापस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, कुछ नई चीज़ लिखी होगी, नया चीज़ होगा, नया एक्सपीरियंस होगा, तो नया एक्सपीरियंस हो गया, आपको मैं दिखाऊंगा, कंटेंट अलग होगा तो सही रहता है। थाईलैंड में जाते हैं, नया कंटेंट और बनाते, थोड़ा मैं कंटेंट सोच रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट किया जाए, अलग अलग चीज़ें किए जाए, एक ही जगह नहीं चलना चाहिए अपना चैनल। तो थोड़ा मैं लगता है कंटेंट थोड़ा अलग करूँगा, या फिर थोड़ा चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। अभी में कैसे हिचहाइक और ये सब हमने किया था, क्या पता अभी थाईलैंड में वो सब ना हो, क्योंकि मैं एक ही जगह रुकने वाला हूँ और मैं अप्रैल तक रुकने वाला हूँ। तो देखते हैं, क्योंकि मुझे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रुक जाता हूँ हाँ इधर। और कंटेंट बहुत सारा है थाईलैंड में, बस आप लोग जुड़े रहना। और थाईलैंड की जो वीडियोस आएगी कमाल की वीडियोस होगी। मैं तो कोशिश करूँगा थोड़े मज़े किया जाए यार। ये जो ट्रैवल था ना बड़ा चैलेंजिंग, लाइक सर्वाइवल ये सब था भाई, और चैलेंजिंग था, खासकर आफ्टर मंगोलिया। जैसे ही मैं रशिया पहुंचा उसके बाद से चैलेंजिंग ही था। चाइना तक तो भी ठीक था, मज़ा आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था चाइना के बाद चले ही जाता हूँ, क्योंकि चाइना में बहुत थोड़ा सा पैसा खर्च हो गया था, क्योंकि मैंने लाओस के बाद चाइना ये ट्रेन व्रेन इतना घुमा इधर उधर, तो उसके वजह से थोड़ा बजट इधर उधर हुआ। बट ऑल तो मैंने थोड़ा कवर कर लिया था वो। बट ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है, आप कितना भी कर लो कहीं ना खर्चा हो ही जाता है। तो यही है, बस आप ये दूर से मुंह मीठा कर लो। और मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स है, एक दिन मैं उनको है ना महंगी वाली चॉकलेट दूंगा। कभी मिलना मुझे, मैं आपको महंगी वाली चॉकलेट दूंगा। ये देखो क्या डिज़ाइन है भाई, लड़कियों का ही है। ये बॉटल देखो इन्होंने कैसी बॉटल बना रखी है, मस्त डिज़ाइन में। मे बी ये लड़के लोग। इसको सूंघ के ना मुझे कुआलालंपुर की याद आ रही है। ऐसी स्मेल कुआलालंपुर के मॉल से आती थी। इसलिए जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, ये एक्चुअली मुझे पहले ही करना चाहिए था, मैं करता नहीं, बट मैंने किया था एक्चुअली। मैं एक परफ्यूम लेके चला था। तो आप जो भी कंट्री में जाते हो ना, तो वहाँ पे ना एक परफ्यूम ख़रीदा करो, 2 बॉटल लिया करो, ठीक है। एक बॉटल को वहीं पे छोटी लिया करो, क्योंकि कितना ही रुकते हो, ठीक है, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो एक जो दूसरी जो बॉटल है कि उसको ऐसे रहने देना, कलेक्ट करना उसको, ठीक है, और घर जाके ना ऐसे पूरे ना सजा देना। तो जब भी आप वो परफ्यूम को सूंघोगे ना, तो आपको उस जगह की याद आ जाएगी। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। इसलिए मैं सोचा नेक्स्ट टाइम अगर मैं ट्रैवल करूँगा कोई भी कंट्री, क्योंकि यार बजट में कर रहे हैं, हर टाइम मैं परफ्यूम लेता बैठूँगा तो भाई कैसे करूँगा, है ना। और एक तो बैग, अपना बैग की तो बात ही नहीं करनी भाई, बैग की तो बात ही नहीं करनी। अब हो गया जो सो हो गया। ब्लू लेबल, हाँ, किसी ने ब्लू लेबल टेस्ट की है? कमेंट में बताओ। मेरे पास है ना ब्लू लेबल की बॉटल घर पे पड़ी हुई है। खैर बहुत बातें कर ली, अभी चला जाए। तो मैंने अभी ना लिफ्ट ढूंढ ली है और मैं बिजनेस लाउंज जा रहा हूँ। ऑल्दो मेरी कोई बिजनेस क्लास की कोई लाइक टिकट नहीं है, बट मैं बस लाउंज में जा रहा हूँ। अगर कुछ ऐसे एक्सेस हो तो लेट्स सी। ये एयर अस्ताना का है, मैं बस इनसे कंफर्म करता हूँ। हेलो, आई जस्ट वांट टू आस्क दैट आई हैव वन कार्ड, इट्स अ क्रेडिट कार्ड, so is it available for a lounge or not? You need to go to other business lounges, the opposite side. Okay, where is it? Downstairs, go straight and the up and the अब ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिनका बिजनेस क्लास है ना वो जा सकते हैं,
बिजनेस क्लास भाई, अब बिजनेसमैन ही बनना पड़ेगा भाई बिजनेस क्लास अफोर्ड करने के लिए। हर एक फ़्लाइट बिजनेस कार्ड लाइक, फिर तो क्या, फिर तो प्राइवेट जेट चाहिए। खैर कोई नहीं, सपने देखो बस हवा में मत उड़ो। हो जाएगा एक दिन जरूर बिजनेस क्लास में जरूर जाएंगे, बिजनेस क्लास में भी जाएंगे और बिजनेस लाउंज में भी जाएंगे। कब आएगा वो दिन? चलो, उन्होंने बोला सीधा जाओ, सीधा जाके एक ऐसी कोई लिफ्ट आएगी, वहाँ से चले आना आप। तो मुझे बोल रहे थे कि वहाँ पे मिल जाएगी आपको डिफरेंट लाउंज। ये बिज़नेस क्लास का लाउंज है, तो जो इकॉनमी का जो लाउंज है वो अलग होता है। ऑल दो 10:42 हो रहे हैं, 1 बजे फ़्लाइट है। मुझे ऐसा लगता है मुंबई में अगर मैं अपना लाउंज को यूज़ करूँगा ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत लाइक 7-8 घंटे का लेओवर है। तो मतलब आराम से मैं अपनी वीडियो भी एडिट कर सकता हूँ। बहुत दिनों से वीडियोस भी नहीं एडिट करी है मैंने, तो वीडियो भी एडिट कर लेंगे और फर्स्ट टाइम ना लाउंज का एक्सपीरियंस भी ले लूँगा। बट यहाँ पे ढूंढते कहाँ पे है भाई लाउंज। चलो भाई, दूसरी लिफ्ट में आ गया हूँ, 3rd फ्लोर में। आई थिंक ये लाउंज है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, बट मैं उनसे पूछूंगा क्या क्या है। अगर मुझको लाइक फैंसी नहीं लगा तो ठीक है, फिर मैं नहीं जाऊँगा। ओए होए, एंट्री बड़ी कमाल की है भाई। चलो जाकर पूछते हैं। पहले मैं अपना कार्ड निकाल देता हूँ, बेइज्जती नहीं करवानी। ओके, नो वरीज, थैंक यू। भाई पोपट हो गया। सालो SBI वालों, तुमने है ना मेरा कार्ड दिया, बेइज्जती कराते हो यार मेरी। दिखने में मैं भले ही बिजनेस क्लास वाला हूँ। उन्होंने बोला यहाँ पे जो इंडियन कार्ड है वो वर्क ही नहीं करते, तो काय का इंटरनेशनल लाउंज भाई क्यों दिया है फिर? ये SBI वाले भी ना। चलो मैंने बोला ना चलो, पीछे लड़की हिंदी समझती होगी, थोड़ी रशियन थी तो बोली थी, मेरे रिपीट किया उसने मेरे पीछे। चलो है ठीक है भाई, पोपट हो गया अभी अपना। खैर कोई नहीं, मुंबई में एक लास्ट होप है। मुंबई में तो 100% है कि मुझे मिल जाएगा एक्सेस, बट वही है, इंटरनेशनल कहीं कहीं जगह करता होगा, लाइक थाईलैंड, दुबई, इस जगह पे। यहाँ पे वर्क नहीं करता। मे बी इनके लाउंज इतने अच्छे नहीं होंगे भाई, अपनी क्यों बेइज्जती करूँ मैं, है ना। हमारे जो क्रेडिट कार्ड है इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये अलमाटी एयरपोर्ट क्या है, छोटे छोटे एयरपोर्ट से तो है, इसलिए यहाँ पे अपने कार्ड हैंडल नहीं कर पाते ये। इसलिए जो अपना जो कार्ड है वो ज़्यादा बेहतर है। इनके लाउंज के स्टैंडर्ड के मुताबिक अपना कार्ड की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। एयरपोर्ट की जो वाइब है ना कमाल की है, मुझे बड़ा मज़ा आता है यार, बड़ा मज़ा आता है। और मेरे इस वीडियो से मुझको मत जज करना, ठीक है। मैं इस लायक नहीं हूँ अभी। खैर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये लाइक ट्रैवल का पार्ट है, एयरपोर्ट जाना है, लाइक ट्रैवलिंग में होता रहता है। बट ऐसा मत समझना कि मेरे पास लाइक मैं कभी भी उड़ के कहीं भी जा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लोगों को लगता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत लोग हैं फ़्लाइट में नहीं बैठे हैं और लाइक सपने होते हैं उनके कि फ़्लाइट में बैठे, कभी ये करे वो करे। मेरे भी थे, मुझे लगा भी नहीं था कि कभी मैं फ़्लाइट में बैठ पाऊँगा। बट वो ये थोड़ी मेहनत करो, सब कुछ लाइक थोड़ी छोटी मोटी जॉब कर लो, थोड़ा पैसा कलेक्ट कर लो, सब चीज़ हो जाती है यार, कुछ इतना हार्ड नहीं है। बस घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा, तो वही है, मैं भी थोड़े एफर्ट्स पुश कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। खैर ज्ञान की बात बहुत हो गई, अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, बैठता हूँ, क्योंकि अपना लाउंज वाला सीन तो फेल हो गया। आपको सीधा मैं भी बोर्डिंग के टाइम मिलता हूँ। चलो, खैर बिज़नेस लाउंज तो नहीं मिला, ये मुझे मिल गया। एक्चुअली ये ना क्वाइट जोन है, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे आसपास लोग हैं ना, सो रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा धीरे ही बोलूँ। और आसपास काफ़ी लोग, काफ़ी क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बड़ी स्पेस है, बट मैं अपना कैमरा जो है वो नहीं पॉइंट करना चाहता अपना, तो लोग एक्चुअली देख रहे हैं कर क्या रहा है। ये बड़ा वियर्ड सा होता है, बट अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना शूज़ निकालूंगा तो इतनी ज़्यादा बदबू आएगी ना भाई, मैं क्या बताऊँ। ये लेदर शूज़ है ना, बड़ा बो मारता है, बट ठीक है, कोई नहीं, इतनी बदबू नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बदबू आएगी, बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, इसलिए मैंने सब कुछ उतार दिया है। एक्चुअली मेरे जो सॉक्स है वो मैं अंदर डाल देता हूँ तो लोगों को बदबू नहीं आएगी, ऑल्दो बदबू नहीं आ रही है, मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि बदबू आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये भी निकाल देना चाहिए, ये -, डिग्री टेम्परेचर्स के लिए। लोग सोचेंगे यहाँ पे इतनी गर्मी है और ये पहन के घूम रहा है। बट क्या करे भाई, अपनी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। चलो थोड़ा रेस्ट किया जाए। इंटरनेट है, मुझे है ना ये सही लगा कि इस एयरपोर्ट में इंटरनेट बहुत फास्ट है, लाइक वेरी फास्ट। तो फ़्लाइट में तो मैं मूवी देखते आ सकता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ यूट्यूब में कुछ, क्योंकि मेरे पास ऐसे सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ है नहीं।
और मेरे पास ईयरफोन और ये सब भी नहीं है। हेडफोन जैक है बट मेरा फ़ोन में टाइप सी लगता है, तो ऐसे कोई ब्लूटूथ नहीं है। एक्चुअली वो इरकुत्स्क में रह गया जो उसका कनेक्टर होता है ना। मैं सोचा था मैं इरकुत्स्क में वापस जाऊंगा और वो ले लूँगा, बट क्या है 100 रुपये का भी नहीं होगा वो, 100 क्या 50, पर बहुत अच्छा था यार। बट खैर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सोच रहा हूँ यार थाईलैंड में कैसा होगा। तो चलो भाई चेक इन हो गई अपनी, अब जा रहे हैं फ़्लाइट में। खैर ये जो वाला पार्ट होता है ना काफ़ी मज़ा आता है यार इसमें, जब चेक इन हो रहा होता है। चलो भाई इंडिगो में पहुँच गए। Good morning, welcome. हेलो, चलो। तो भाई पहुँच गए और हमेशा की तरह मुझको इस बार भी विंडो सीट मिली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे विंडो सीट ना मिले, हमेशा विंडो सीट मिलती है मुझे। चलो भाई टिकट संभाल के रख लेता हूँ, पासपोर्ट अपना संभाल के रख लेता हूँ। वो भी कुछ तो हो गया वैसे, इसकी ज़रूरत है कि नहीं पता नहीं। बट एक और मेरे पास लाइक ये वाली टिकट है, ये वाली, जो कि मुझे बॉम्बे से थाईलैंड लेके जाएगी। चलो तो चलो यार, अपनी जो फ़्लाइट है वो चल पड़ी है, अभी हवा में हूँ मैं। और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट और शेयर। तब तक के लिए इंडिगो से जय हिंद। मैं कल इनसे मिलाने वाला था। तो आपने अब तक देखा कैसे इतनी सारी दिक्कतों के बाद वीज़ा इश्यूज, डेट्स का मिसमैच, प्लान्स का बार बार चेंज होना, और एक पॉइंट ऐसा भी आया था जहां लगा था कि शायद ये जर्नी यहीं रुक जाए। फिर इतना कुछ होने के बाद मैंने डिसाइड किया चलो वापस चलते हैं थाईलैंड। और ऑनेस्टली उस वक्त ये डिसीजन किसी एडवेंचर के लिए नहीं था। इतनी स्ट्रगल भरी ट्रैवल के बाद मैं बस चिल करना चाहता था, मोर लाइक अ वेकेशन। मुझे लगा था ये ट्रिप सिंपल होगी, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा चिल, थोड़ा खुद के साथ टाइम। लेकिन मेरी लाइफ मुझे सिंपल रहने कहाँ देती है। यहीं से मेरी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, और ना ही मैंने प्लान किया था, और ना उसके लिए रेडी था। यहाँ मेरे साथ इतना कुछ हुआ, इतने अलग अलग इमोशन से गुजरना पड़ा, कभी एक्साइटमेंट, कभी कंफ्यूजन, कभी कनेक्शन, और कभी ऐसे मोमेंट्स जहाँ समझ ही नहीं आता कि फील क्या करना है। और सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज, लोग। जी हाँ, लोग, पीपल, ह्यूमन, इंसान, मनुष्य, एनिमल्स। जी हाँ, मुझे यहाँ कुछ ऐसे लोग मिले, बिल्कुल स्ट्रेंजर्स, जिनके बारे में मुझे पहले कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वही लोग इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बने। ट्रैवलर्स अक्सर जगह के लिए ट्रैवल करते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कहानी जगह की कभी थी ही नहीं, कहानी लोगों की थी। लोग ही जगह को बनाते हैं। But you still consider yourself as straight? No? भाई इसने भाई इतना घुमाया, इतना ज़्यादा घुमाया। I'm not American. Biryani was really spicy. Racist Australian. Fuck off. ये ना मिल जाएगा। इस ट्रिप में सब कुछ था, अच्छे दिन, बुरे दिन, थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा कंफ्यूजन, और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो शायद कभी एक्सप्लेन भी नहीं किए जा सकते। क्या हो रहा है? और शायद इसीलिए ये ट्रिप इतनी अलग थी। बिकॉज अनप्लान्ड थिंग्स क्रिएट द बेस्ट एंड रियल मेमोरीज। Let's try. कितने होल्ड कर दिए ये? और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वरना है ना।
ये देखो टर्कोइज वाटर है पूरा। तब तक आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो आपने इस चैनल पर पहले कभी नहीं देखा होगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और देखते रहिए जंबो जासूस।